शौक़ या पैशन भी एक अजीब ही तजुर्बा है। शौक़ किसी अच्छी चीज़ का हो या बुरी चीज़ का, इंसान अपने तख्ते शऊर में इसके हक़ में लाखों दलाइल जमा कर लेता है। किताब बीनी मेरा ऐसा ही शौक़ है जिसकी वजह से मेरे सैकड़ों दोस्त बने, क्योंकि इनका और मेरा शौक़ मुश्तरक था। ये शौक़ ऐसा है कि मैं ईद के लिए कपड़े और जूतों की बजाय किताबें खरीद लेता था। जिस तरह कोई सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों में खो जाता है और दुनिया से बेखबर हो जाता है, जैसे कोई मजनू अपनी लैला के तसव्वुर में गुम गलियों में आवारा गर्दी को अपना शेवा बना लेता है, कुछ ऐसी ही कैफियत होती है मेरी जब मैं किसी बुक स्टोर में जाता हूँ। ख़ास तौर पर जब मैं पुरानी किताबों की मार्केट में जाऊँ तो अपनी तमाम तर मसरूफियत को यकसर भूल कर किताबों में खो जाता हूँ। किताबों की महक मेरे दिल में घर कर जाती है। हर तरफ बिखरी किताबें मुझे सोने चांदी के जेवरात महसूस होने लगते हैं और इन जवाहरात को फौरी हासिल करने की ख्वाहिश जाग जाती है। मेरी इल्म की तिश्नगी बढ़ जाती है। मुझे महसूस होने लगता है कि मैं अभी कितना कम इल्म हूँ और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आज मेरा दिल न जाने क्यों उदास था, जैसे कुछ भूल रहा हूँ। तो फिर दिल किया कि चलो पाक टी हाउस जाता हूँ और कुछ किताबें ख़रीद कर पढ़ता हूँ। फाउंडेशन से मैं और आबिद अयूब इकट्ठे निकले और किनाल पे कोई रश न था, तो आबिद इस नज़ारे की तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हो गया, जबकि मैं पुरानी यादों में घिर गया। उमर रियाज चीमा के साथ यहाँ आया करता था। कैसे हम किताबें ख़रीदते और पढ़ते, साथ ही साथ मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन के काम पर गुफ्तगू करते। यादों के सफ़र में अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अरशद जावेद साहब से मुलाकात होती। कैसे हम बुक क्लब के ज़ेरे एहतमाम पाक टी हाउस में नशिस्त से फ़ायदा उठाते। मुख्तलिफ कुतुब बीनी के शौकीन हजरात भी यहाँ इकट्ठे नज़र आते। किसी न किसी किताब के हवाले से तबसरा और अपनी राय का इजहार लोग कर रहे होते। किनाल से जैसे ही हम माल रोड की तरफ मुड़े तो सामने दरख्त झुक कर गुजरने वालों का इस्तकबाल कर रहे थे। लाहौर में माल रोड ना होता तो शायद लाहौर ना होता। गवर्नर हाउस, बागे जना, चिड़ियाघर, कायद आज़म लाइब्रेरी, अलहमरा हॉल, वापडा हाउस, असम्बली हॉल, हाई कोर्ट, GPO जैसी शानदार इमारतें और दरख्तों की खूबसूरती, रौनक, मुस्कुराते चेहरे, और रात को तो माल रोड की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। किसी कलमकार के अल्फाज माल रोड की खूबसूरती को बयान नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ आंख को नहीं, दिल को भी ठंडक महसूस होती है। माल रोड की फ़िज़ा में कोई जादू है जो जिस्म में मुसर्रत का सबब बनता है। इन्हीं खूबसूरत और रोमांटिक यादों के साथ मैं पाक टी हाउस पहुँच गया। वहाँ जाके ऐसे महसूस हुआ जैसे कुछ सदियों से जलावतनी काटने के बाद अपने वतन वापस लौट आया। अफसुर्दगी शादमानी में बदल गई। गाड़ी से बाहर कदम रखते ही किताबों की महक ने अरोमा थेरेपी का काम किया और किताबों के स्टॉल्स पर नौजवान बच्चों को देखकर रूह को तस्कीन हुई। देख के हैरान भी हुआ कि लोगों का रश पहले की निस्बत कम था, मगर दिली खुशी भी हुई कि जनवरी के सर्द अयाम में जब हर कोई घर के गर्म बिस्तर में ठठर रहा हो, इस वक्त ये किताबों के शौकीन हजरात खुले आसमान तले किस तरह स्टॉल पर खड़े होकर किताबों का ऐसे मुआयना कर रहे हों जैसे को माहिर डॉक्टर अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मेडिकल रिपोर्ट को गौर से देख रहा। इसके अलावा किताबें बेचने वाले भी इतनी ही सर्दी में वहाँ मौजूद थे। यकीन करें, अगर आपको किताबों की खरीदारी का शौक लग गया है तो आप बड़े बड़े बुक स्टोर्स पर दिली सुकून और इत्मीनान महसूस कर सकते हैं। किताबों के स्टॉल्स पे जाना, हर दूसरी किताब को उठाना, इसका पेश लफ्ज़ और फहरिस्त को पढ़ना, कभी कभी मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ना और फिर किताब को इस जगह पर रख कर साथ रखी किताबों के वर्क गर्दानी करना एक ऐसा रोमांस है जिसे सिर्फ और सिर्फ किताब बीनी का शौक रखने वाले ही समझ सकते हैं। हर कोई अपनी ही धुन में मगन किताबों में ऐसे गुमशुदा नजर आया जैसे इस भरे बाजार में वो अकेला ही मौजूद हो। कुछ वालिदैन बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थे और बच्चे भी अपनी अपनी पसंद की किताबें निकाल कर वालिदैन को देख रहे थे। एक नौजवान पर मेरी नज़र पड़ी। वो मुख्तलिफ किताबों की फहरिस्त की तस्वीरें बना रहा था। कोई स्टॉल पे खड़े खड़े इर्द गिर्द से बेखबर किताबों को पढ़ने में मशगूल, कुछ अपनी पसंद की किताबों का इंतखाब करने के बाद स्टॉल लगाने वालों से कीमत और दूसरे मामलात पर गुफ्तो शनीद कर रहे थे। वहाँ मौजूद किताबों के शौकीन नौजवानों ने मुझे पहचान लिया तो मेरे साथ तस्वीरें बनाना शुरू की। कुतुब के हवाले से तबादला ख्याल भी किया।
एक सवाल जो मुझे हमेशा पूछा जाता है, कौन सी किताब पढ़ी जाए? बंदे को खुद पता होना चाहिए मैं किताब कौन सी पढूं। अगर बंदे को खुद नहीं पता, कि मैंने किताब कौन सी पढ़नी है, तो फिर वो दूसरों से पूछता रहता है। पहले खुद तलाश करना चाहिए मैंने क्या पढ़ना है। अच्छा सवाल हो सकता है उसको सब्जेक्ट बताया जाए, उसको मजमून बताया जाए कि ये सब्जेक्ट है, वो लिटरेचर है, वो साइंस है, वो फिज़िक्स है, वो केमिस्ट्री है, उसमें से क्या पढ़ा जा सकता है। मैं एक स्टॉल पे खड़े किताबें पढ़ने में मशगूल था कि साथ खड़े को 25 साला नौजवान ने दर्जन भर किताबें इकट्ठी करके दुकानदार को दी और इनकी कीमत पूछी। दुकानदार ने 5,000 से कुछ ऊपर बताई। वो नौजवान अफसुर्दा हो गया और कहने लगा था मेरे पास 1300 रुपये कम है। मैं अभी कुछ कहने का सोच ही रहा था, दुकानदार ने फराग दिली से कहा मेरा जायज़ कैश अकाउंट नंबर ले जाओ और ये 1300 रुपये बाद में भेज देना। कुतुब बेचने वाले ने न जाने क्या सोच कर ये ऑफर की होगी, मगर मुझे बहुत खुशी हुई। इज्तमाही तौर पे चाहे हमारा ये इमेज है कि हम किसी पे एतबार नहीं करते, मगर किताब पढ़ने वाले पर एतमाद किया जा सकता है। वहाँ पुराना रफ़ीक उमैर, जिनसे मैं हमेशा किताबें ख़रीदता था, मुलाकात हुई। उमैर ने मुझे चाय के साथ बिठा लिया। चाय और कुतुब का भी एक अजीब रिश्ता है जो यहाँ पाक टी हाउस में आकर मज़ीद निखर जाता है। पाक टी हाउस उस वक्त बंद था तो हमने बाज़ार में बैठकर गर्मा गर्म चाय पी। उमैर से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई। उमैर का कहना था जब तक लोग इजी नहीं होंगे, लोगों के हालात बेहतर नहीं होंगे, इकोनॉमिकली सिस्टम बेहतर नहीं होगा लोगों को सोचने का और पढ़ने का शौक़ नहीं पैदा होता। और हमारे यहाँ पे जैसे ही हालात ख़राब हुए उसके बाद बुक्स की रीडिंग में कमी आई है, बढ़े नहीं। हालांकि लोगों के पास फरागत काफ़ी ज़्यादा थी, फुर्सत थी, लोग पढ़ भी सकते थे, लेकिन कुछ मेंटली तौर पे इतने अपसेट हो गए, एक ख़ास किस्म का एक लोगों का माहौल बन गया जिस वजह से लोगों ने किताबों से दूरी। अच्छा आज मैं भी देख रहा हूँ उतना रश नहीं है। कभी मैं आता था बड़ा रश होता था, बड़ी दुनिया, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, बड़े ऑफिसर्स बड़े आए होते थे किताबें। आप नहीं देखते उस तरह दुनिया नज़र नहीं आ रही हैं। सर ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब लोगों में शायद वो लिटरेचर के बारे में शायद लोग अभी तक, अगर हम देखें जो 60s और 70s या 80s तक का जो लिटरेचर है, अभी तक हमारे लोग वही लिटरेचर पढ़ रहे हैं। नए लिटरेचर क्यों नहीं बन रहा या क्यों नहीं पैदा हो रहा, उसकी वजह यह है कि हम चीज़ों को या उस एंगल से या उस नज़रिए से नहीं पढ़ना चाह रहे। इस वजह से लोगों के ये कुछ रुझान भी किताबों की तरफ भी कम हुए और एक ख़ास किस्म की एक लहर आई है। ये ख़ास तौर पे कोरोना ने जो आके लोगों के ज़हनों को एक तरह जंग आलूद कर दिया कि वो बिल्कुल लोग जो है डंप हो गए, लोगों की सोच और फिक्र जो है वो बिल्कुल बंद हो गई। इस वजह से मैं आप सबको कहूँगा कि आप उमैर के पास आएँ, अच्छी किताबें भी लें और गर्मा गर्म चाय भी पिए। किताबें देखने, पढ़ने और इनमें से कुछ को ख़रीदने में वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और ना ही जनवरी की ठंडी शाम ने अपने होने का एहसास दिलाया। इर्द गिर्द के बुक स्टॉल्स वाले अपनी कुतुब को समेटने लगे तो मैंने भी जल्द ही कुछ मज़ीद किताबें ख़रीदी और वापस फाउंडेशन की तरफ निकल पड़ा। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इस तरह के बाज़ार हर जगह लगे। जब हम घर की ख़वातीन को शॉपिंग करवाने ले जाते हैं, बच्चों के कपड़े ख़रीदने जाते हैं, तो वहाँ साथ ही साथ किताबों के बाज़ार भी हों।